विधायक पल्लवी पटेल ने आज विभिन्न मुद्दों को लेकर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कुछ मुद्दों को उन्होंने मीडिया के सामने रखा है। किन मुद्दों को आज आपने मीडिया के सामने रखा और क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है? देखिए, बनारस लोकसभा क्षेत्र, वहां पर एक विद्यालय परिसर में 18 साल के एक छात्र हेमंत पटेल की दिन दहाड़े वहीं के संचालक की लाइसेंसी बंदूक से दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। 22 तारीख का ये हत्याकांड है और आज 28 तारीख में हम बैठे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतने दिन में हो गए और अभी तक जो पुलिस महकमा है वो बैकफुट पर खड़ा हुआ है। जिस विद्यालय में यह हत्याकांड हुआ है वो विद्यालय अभी तक सीज क्यों नहीं करा गया? क्या वो विद्यालय होने की मानक को पूर्ण करता है? जहां पर हत्याकांड हो रहा है उसको सीज करते हुए अभी तक उसकी मान्यता रद्द क्यों नहीं करी गई? वो बिल्डिंग ध्वस्त क्यों नहीं करी गई? और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो उसका संचालक है, प्रबंधक, उनका नाम एफआईआर में डालते हुए अभी तक वो जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? क्या इसलिए कि वो जो प्रबंधक है वो उस लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि श्री नरेंद्र मोदी का निकटस्थ है? क्या इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक रसूख वाला नेता है कि जिसकी वजह से पुलिस महकमा पूरा बैकफुट पर है? तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि हमारे बच्चे, चाहे आपका बच्चा हो चाहे मेरा बच्चा हो, अगर घर की दहलीज से निकल के विद्यालय जा रहा है तो सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह उसके लिए मानी जाती है। और अगर हमारे बच्चे को विद्यालय परिसर में ही उसी विद्यालय का संचालक मार देता है तो क्या सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए? क्या न्याय नहीं होना चाहिए आपके साथ, हमारे साथ और उस बच्चे के अभिभावक के साथ? और ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये कार्रवाई में क्या सिर्फ वहां के जो लोकसभा सांसद हैं श्री नरेंद्र मोदी वही संरक्षण दे रहे हैं? तो फिर वो पाकिस्तान को आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात क्यों कर रहे हैं? अगर वहां पर पाकिस्तानी आतंकवाद को संरक्षण दे रहे हैं, वो गुनहगार हैं, तो क्या यहां पर भारतीय जनता पार्टी यहां के गुनहगार को संरक्षण नहीं दे रही है? क्या ये आतंकवाद नहीं है? ये बताइए कि एक हमला जो है वो रामजीत पे भी हुआ, फिर नेहा राठौर पे एफआईआर हो गई, उसको आप किस नजर से? देखिए, रामजीलाल सुमन जी के लिए मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है। जब राज्यसभा का उनका चुनाव था तब भी बहुत विवाद हुआ, लड़ाई हुई, अंततः मैंने उनको वोट दिया। हालांकि वो बात अलग है कि मैं गद्दार और धोखेबाज भी कहलाई गई, संदिग्ध मुझे बोला गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो लोकसभा में कहा, उन्होंने सही कहा गलत कहा मैं उस पर नहीं जाना चाहती। उनके पास अभिव्यक्ति की छूट है, उन्होंने कहा, और उसके बाद उनके लिए विरोध भी हुआ, उनको धमकियां दी गई। उस वक्त भी हम और हमारा पूरा संगठन सड़कों पे उतरा उनके पक्ष में, और आज भी उनके साथ जो हुआ वो सरासर गलत है। जैसे कल हम उनके साथ खड़े थे वैसे ही आज भी हम उनके साथ खड़े हैं। हमारा पूरा संगठन उनके साथ खड़ा है। और स्वयं सुमन साहब ने भी मुझे फोन करके ये बोला कि धन्यवाद, कम से कम आपने तो मेरा साथ दिया। तो मैं ये मानती हूं कि धन्यवाद जैसी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे किसी भी शोषण के खिलाफ हम प्रतिबद्ध हैं लड़ने के लिए। नेहा सिंह राठौर पे भी एफआईआर दर्ज की गई है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इस दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत। यहाँ पर संविधान लागू है और हम सभी को अपनी बात कहने का और सवाल पूछने का अधिकार है। तो क्या गलत किया नेहा सिंह राठौर ने? तो ये पल्लवी पटेल हैं, विभिन्न मुद्दों को लेकर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं तीखा हमला करती हुई दिखाई दे रही हैं। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन रिजवी।